नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार की एक विशेष रिपोर्ट में। दरभंगा जिला के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने विभिन्न बातों पर का जिक्र किया है। खासकर विधानसभा चुनाव में 9 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद एनडीए प्रत्याशी को जीत दर्ज हुआ है, उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है वो भी हम आपको आगे दिखाने जा रहे हैं। देखिए पूरा कवरेज। उनके साथ जीवत साहनी प्रदेश के जो नेता हैं वो मौजूद हैं, सभी कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं। देखिए पूरा कवरेज, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दीपावली छठ के लिए और यहाँ पर जिला के बिहार में एनडीए की जो ऐतिहासिक जीत हुई है उस पर केंद्र और प्रदेश के हमारे जो नेतृत्व हैं, देव तुल्य कार्यकर्ता और हमारे मीडिया कर्मी जो पूरे दरभंगा जिला में आप लोगों का जो सहयोग हम लोगों को मिला और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी और खास करके चुनाव आयोग को हम आप लोग आपके माध्यम से उनको धन्यवाद और बधाई देना चाहेंगे जो शांतिपूर्ण रूप से इस मिथिला के केंद्र दरभंगा में चुनाव संपन्न करवाए हैं। उतना ही नहीं, आज लोगों के मन में कई तरह की बातें चल रही है। जो भाई बिहार में जो एनडीए की जीत हुई है उसमें दरभंगा जिला के 10 विधानसभा क्षेत्रों में 9 पर विजय हासिल एनडीए ने की है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 4 विधानसभा में अपना प्रत्याशी दी, वहीं जनता दल यूनाइटेड के तरफ से 4 लोग यहाँ पर प्रत्याशी थे जनता दल यूनाइटेड से, और वीआईपी का भी 2 था। तो 4, 4, 8 और 2, 10 और 10 में हम विजय हासिल किए हैं 9 क्षेत्रों में, और एक क्षेत्र दरभंगा ग्रामीण में मामूली वोट से, अब जहां चूक हुआ होगा उसका तो समीक्षा होगी, मामूली वोट से हमने वहां पर पराजय का मुंह देखना पड़ा है। तो आज बिहार में दरभंगा अपना एक स्थान बनाने का काम किया है और परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का इस राज मैदान में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ और यहाँ के लोगों में प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के बाद से जो उत्साह बना, जो ऊर्जा उन्होंने भरने का काम किए, आज उसका परिणाम है। और आदरणीय जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका लगातार इस मिथिला क्षेत्र में कार्यक्रम बना और यहाँ तो 2 विधानसभा में उन्होंने हायाघाट और जाले विधानसभा में अपना कार्यक्रम दिए और दरभंगा शहरी क्षेत्र में रोड शो भी करने का काम किए। वह भी बहुत बड़ा असर पड़ा जीत में। और हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी का जो काम हुआ है वो भी सराहनीय है, इस जीत के पीछे वह भी है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी इस मिथिला क्षेत्र के केंद्र दरभंगा में जो एम्स देने का उन्होंने काम किया,
इस चुनाव में काफी संख्या में लोगों में एम्स और कवि कोकिल विद्यापति एयरपोर्ट चर्चा का विषय संपूर्ण मिथिला में रहा और दरभंगा जिला में तो इसका काफी प्रभाव पड़ा इस चुनाव में। उतना ही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो जगत जननी मां जानकी सीता जगदम्बा मिथिला की बेटी जो 600 साल से बेघर थी और प्रभु श्री राम त्रिपाल में 600 साल से अयोध्या की धरती पर उसका भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करके और दिव्य और भव्य जो मंदिर निर्माण की बात हुई है इस मिथिला क्षेत्र में इस चुनाव में इसका भी प्रभाव पड़ा है। उतना ही नहीं, 34 ईस्वी के भूकंप में जो मिथिला दो भाग में था बटा, उस पर सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी महासेतु बना करके मिथिला को जोड़ने का जहां काम किए, वही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर कोसी पर रेल महासेतु बना करके मिथिला को जोड़ने का काम किया। इस मिथिला क्षेत्र के मतदाताओं ने इस पर भी यहां पर काफी संख्या में लोगों को जिताने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी आज मिथिला क्षेत्र में हजारों करोड़ की लागत से समस्तीपुर दरभंगा का जो दोहरीकरण का काम हुआ और मिथिला में चाहे वो पूसा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय की दर्जा की बात हो, बरौनी थर्मल पावर को चालू करने की बात हो, चाहे गंगा पर राजेंद्र पुल के बगल में पैरेलल पुल की बात हो, या फिर इस मिथिला के पाग पर डाक टिकट जारी करने की बात हो, या 370 धारा और नागरिक संशोधन कानून जो प्रधानमंत्री जी ने काम किया ऐतिहासिक, और 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए जो कानून बना वह भी काफी साइलेंट वोटर जो महिला वर्ग में वोट अधिक पड़ा वो भी साइलेंट वोटर प्रधानमंत्री जी के किए हुए कामों का नतीजा है, प्रतिफल है। आज दरभंगा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण हुआ है और जहां प्रधानमंत्री जी यहाँ पर मिथिला में जो 9.5 लाख हेक्टेयर में पानी ही पानी वाला जो क्षेत्र है उसमें मखाना 10,000 करोड़ जो मत्स्य संपदा योजना के द्वारा प्रधानमंत्री जी ने जो दिया 55 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा इस योजना से, और मछली और मखाना में जो बढ़ावा देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है उसका भी असर जबरदस्त दिखने को मिला है। और प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस मिथिला क्षेत्र में 80 प्रधानमंत्री गरीब योजना जो चलाए 80 करोड़ से अधिक लाभुकों को लाभ 5 किलो अनाज 1 किलो दाल और जनधन अकाउंट में 500 रुपया भेजने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया और उसका भी लाभ इस चुनाव में हम लोगों को मिला है जबरदस्त ढंग से। प्रधानमंत्री जी के द्वारा 130 करोड़ लोगों को 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया गया, उसका भी जबरदस्त असर हम लोगों को इस चुनाव में पड़ा है। उतना ही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस मिथिला क्षेत्र के लिए जो काम किए हैं वो भूतो न भविष्यति। आज हमने मांग किया है भारत की सरकार से जो दरभंगा जिला दरभंगा शहर को गैस पाइपलाइन के माध्यम से इसको जोड़ा जाए, और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे मंत्री हैं उनसे हम आग्रह किए हैं और उन्होंने स्वीकृति दी है जो हम दरभंगा शहर को गैस पाइपलाइन से जोड़ने का काम करेंगे। बहुत जल्द यह भी होना है। और आप लोगों के माध्यम से हम कहना चाहेंगे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे जो एम्स का बहुत जल्द एक बार पुनः दरभंगा के धरती पर आकर के और एम्स का शिलान्यास कर दे और एयरपोर्ट विधिवत उद्घाटन कवि कोकिल विद्यापति एयरपोर्ट का उद्घाटन हो जाए, यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भी उद्घाटन हो जाए और दरभंगा शहर जो जाम से फंसा रहता है उसको भी
आरओबी बहुत जल्दी उसका डीपीआर बन के तैयार हो गया है। वो डीपीआर तैयार होने के उपरांत बहुत जल्द 8 आरओबी दरभंगा जिला में वो भी कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। बहुत विषय मिथिला क्षेत्र में अभी बाकी है जो हमको करना है, और आजादी से जो लोग लंबे काल तक सरकार में रहे उनके द्वारा यहाँ पर विकास उत्तर बिहार के 22 जिला में कुछ हो नहीं सका, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का निगाह इस मिथिला पर पड़ा है। और हमको लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी इस मिथिला के लिए नव विश्वकर्मा के रूप में जो उनका सपना है आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मिथिला बनाने का जो उनका संकल्प है वो निश्चित रूप से पूरा समय होने जा रहा है, होगा भी, हुआ भी है। और प्रधानमंत्री जब आएंगे यहाँ दरभंगा के धरती पर तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिथिला के 8 करोड़ लोगों के द्वारा हम लोग अभिनंदन, स्वागत, वंदन करेंगे। और कुछ समस्याएं यहाँ का है जो हमने पूर्व से मांग भी किए हैं, जो दरभंगा में हाई कोर्ट का बेंच का स्थापना होने से भौगोलिक दृष्टि से मिथिला में दरभंगा जब एम्स और एयरपोर्ट यहाँ पर हुआ है, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, तो हाई कोर्ट का बेंच भी हम मांग करेंगे भारत की सरकार से, जो दरभंगा में हाई कोर्ट का बेंच हो। और निश्चित रूप से बहुत जल्द जब बिहार में एनडीए की सरकार के मुखिया के तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जो हम लोगों का पूर्व से घोषित मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है, और मुख्यमंत्री के रूप में जब शपथ ले लेंगे तो निश्चित रूप से जो मिथिला में इस बार के चुनाव में जो यहाँ के मतदाताओं के द्वारा, जनताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा जो काम किया गया है उसको ये लोग निश्चित रूप से मिथिला में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी काफी सराहनीय योगदान रहा है, और आने वाला समय में मिथिला का विकास होगा। धन्यवाद। ओवरब्रिज का क्या हुआ?